विविध प्रश्नमाला 3 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी हल करेंगे, जो कि है निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है 1,57,464। तो इसका हमको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 3-3 अंक का समूह बनाएंगे। तो देखिए दायां तरफ से 3 अंक इधर हुआ और 3 अंक इधर। तो देखिए 464 और 157, ये 3-3 अंक का समूह बन गया है दायां तरफ से इधर से। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 464 की इकाई का अंक। देखिए अब 464 जो पहला जो दायां तरफ से जो 3 समूह बना था उसको हम ले लेंगे 464। तो 464 की इकाई का अंक क्या है, 4। ठीक है, देखिए इकाई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई का अंक ये हुआ, तो 4 लिख लेंगे। सबसे पहला वाला इकाई होता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो इकाई का अंक लिख लेंगे 4। अब देखिए इकाई का अंक 4 आ गया, तो 4 का घन कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 का घन कितना होता है, शुरू वाले पेज में दिया हुआ है। देखिए तो हम घन लिख लेंगे, 4 का घन होता है 64। तो यहां पे हम लिख लेंगे 4 का घन बराबर कितना हो गया, 64। ठीक है, देखिए इकाई का अंक 4 था, फिर हम 4 का घन लिख लेंगे। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 होता है। अब देखिए 64 का इकाई अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 की इकाई अंक बराबर कितना हो गया, 4। देखिए अब इस जो घन आया है 64 उसका इकाई अंक, तो देखिए इकाई अंक ये हुआ, इकाई दहाई, तो उसको लिख लेंगे हम 4। ठीक है, अब देखिए दूसरा समूह में 3 अंक जो हम समूह में बनाए थे, तो 464 का तो हो गया काम। ठीक है, अब 157, तो 157 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम चिन्ह देंगे। अब देखिए और अब घन और घनमूल का पेज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पेज में आ गए हैं। ठीक है, तो 157 से बड़ा है क्या, देखिए 125 और 216 के बीच में आ रहा है 157। ठीक है, तो 5 का घन हुआ 125 और 6 का घन हुआ 216। ठीक है, देखिए 125 और 216 के बीच में आ रहा है 157, जो दूसरा समूह अभी लिए थे। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए 157 से बड़ा है 216। ठीक है, जो कि है किसका, 216 किसका है, 6 का घन है। ठीक है, और 157 से छोटा है 125, जो कि किसका घन है, 5 का। ठीक है, 5 का घन है 125, जो कि 157 से छोटा है, और 6 का घन है 216, जो कि 157 से बड़ा है। तो ये देखिए ये समूह, दूसरा समूह लिए थे 157 का। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखेंगे अतः आकलन द्वारा 1,57,464 का घनमूल बराबर, देखिए ये घनमूल का चिन्ह हुआ, इस तरह से अंडर रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हो गया घनमूल। तो आकलन द्वारा इसका घनमूल कितना हो गया, देखिए सबसे पहला समूह में 4 आया था, उसको 4 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अंत में 4 आया था सबसे पहला समूह में। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरा समूह में, देखिए दूसरा समूह में 157 से छोटा था 125, जो कि 5 का घन है 125। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, बड़ा वाला को नहीं लेंगे। देखिए 157 से 216 बड़ा हो गया था, तो उसका 216 का घनमूल था 6, उसको हम नहीं लेंगे। बस 100, देखिए 157 से छोटा है 125। ठीक है, 125 से देखिए ये बड़ा है, तो 100 इससे ये छोटा होगा, तो छोटा वाले को लेंगे। तो 125 का
घनमूल है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो आकलन द्वारा 1,57,464 का घनमूल क्या हो जाएगा, यानी इस तरह से घनमूल का ये चिन्ह हो गया बराबर 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 54। तो कुछ नहीं करना है, देखिए पहले हमको दो समूह में बांट लेना है। ठीक है, 3-3 के समूह में दायां तरफ से। तो पहला समूह जो होगा इधर से दायां तरफ से, उसका इकाई अंक देखना है। देखिए इकाई अंक 4, फिर उसका घन जो होगा उसको लिख देना है 64, फिर 64 का इकाई अंक 4 उसको लिख लेना है, तो 4 हो जाएगा देखिए इकाई अंक घनमूल का। ठीक है, अब दूसरा समूह में देखना है कि किससे छोटा है, किससे मतलब बड़ा है। ठीक है, तो 125 से देखिए बड़ा है और इससे छोटा है, तो बड़ा वाले का नहीं लेंगे, छोटा जो होगा उसका घनमूल ले लेंगे। तो 125 का घनमूल होता है 5, तो उसको हम दहाई अंक में लिख देंगे, यानी 54 इसका घनमूल हो जाएगा आकलन द्वारा। अब देखिए बी में 13,824, माफ कीजिएगा ये नहीं है बी में, ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का बी उतार दिए हैं। बी में है 110592। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1,10,592। तो देखिए दायां तरफ से 3-3 का समूह बनाएंगे तो 592 हो गया और 110 हो गया। ठीक है, तो देखिए जो पहला समूह बनाए थे दायां तरफ से उसको लेंगे, तो 592 का की इकाई अंक, तो यहां पे हम लिखेंगे इकाई का अंक कितना है, बराबर 2। ठीक है, देखिए इकाई का अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई का अंक 2 है, तो 2 लिखेंगे। 2 का घन, अब देखिए 2 का घन बराबर कितना होता है 8। ठीक है, 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 का घन लिख लेंगे 8। अब देखिए 8 का इकाई अंक यहाँ पे लिखेंगे 8 का इकाई अंक, तो 8 तो खुद इकाई में है, देखिए इकाई है बस, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 8 का इकाई अंक बराबर 8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा समूह में, तो यहाँ पे हम 110 लिखेंगे। अब 110 देखेंगे कि किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो देखिए पहला पेज में हम चलते हैं, तो देखिए 110 किसके किसके बीच में आ रहा है, 64 और 125 के बीच में। ठीक है, 110 किसके किसके बीच में आ रहा है, 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 110 से बड़ा है 125, जो कि किसका है 5 का घन है, और 110 किससे किससे बड़ा है 64 से, तो यहाँ पे हम 64 से लिखेंगे जो कि 4 का घन है। ठीक है, देखिए 4 का घन 64 है जो कि 110 से छोटा है, और 5 का घन 125 है जो कि 110 से बड़ा है। अब देखिए लिखेंगे आकलन द्वारा 1,10,000 का 1,10,592 का घनमूल, तो ये घनमूल का हुआ चिन्ह, देखिए अंडर रूट देखिए यहाँ पे 3 देंगे, बराबर कितना हो गया, देखिए पहला समूह में देखिए सबसे अंतिम में 8 आया था, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा समूह में देखिए 110 से छोटा है 64। ठीक है, 64 का घनमूल है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, बड़ा वाले को नहीं लेंगे। तो देखिए 1,10,592 का घनमूल हो गया 48 आकलन द्वारा। देखिए पहला देखिए 8 को हम इधर लिखेंगे इकाई अंक में, और जो दूसरा समूह में अंक आया था उसको हम दहाई अंक में लिखेंगे, ये छोटा वाला। ठीक है, 110 से छोटा है 64, 64 का घनमूल है 4, तो 4 को हम दहाई अंक में लिखेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी में है 17,576। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी हम दायां से 3-3 अंक का समूह बनाएंगे, तो इधर हो गया 576, इधर सिर्फ 17 बच गया। ठीक है, तो हम पहला समूह लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 576 की इकाई अंक कौन है, 6 है। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा इकाई में 6 है। अब 6 का घन क्या होता है 216। ठीक है, देखिए 6 छक 36, 36 छक 216, तो 6 का घन हो गया 216। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 216 की
इकाई अंक बराबर 6। अब देखिए 216 में इकाई अंक क्या हो गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब देखिए एक समूह का काम खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा समूह को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चिन्ह लगाएंगे और पेज नंबर 1 में चलेंगे हम, यानी घन और घनमूल में। तो देखिए 17 से बड़ा है 27 और 17 से छोटा है 8। ठीक है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 से बड़ा कौन था, 27, जो कि किसका घन है, 3 का। और 17 से छोटा कौन है, 17 से छोटा था 8, जो कि 2 का घन है। ठीक है, देखिए 17 से छोटा है 8, जो जिसका कि वर्गमूल घनमूल है 2। ठीक है, और 17 से बड़ा है 27, जिसका कि घनमूल है 3। अब देखिए लिखेंगे आकलन द्वारा आकलन द्वारा 17,576 का घनमूल बराबर, देखिए घनमूल का ये चिन्ह हो गया। देखिए पहला समूह में जो सबसे अंत में आया था 6, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए 17 से छोटा 8 था, 8 का घनमूल है 2, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, यानी 17,576 का घनमूल हो गया 26। देखिए जो 6 आया था यहाँ पे इकाई अंक 216 का, उसको हम यहाँ पे इकाई अंक में लिखेंगे। और जो 17 से छोटा है 8, 8 का घनमूल था 2, तो 2 को हम दहाई अंक में लिखें, तो यही इसका घनमूल हो जाएगा 17,576 का आकलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, घनमूल निकालना है 2197 गुने 197 गुना 343 का घनमूल निकालना है। देखिए यहाँ पे घनमूल का चिन्ह दिया हुआ है, अंडर रूट पे यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, यानी घनमूल निकालना है इसको। तो देखिए पहले हम 2197 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो पता चल घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है। तो इसको देखिए लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 9 × 16, 16 × 17, 17 × 2 19। तो ये 3 से भी नहीं लग रहा है। तो देखिए ये 7 से भी नहीं लग रहा है, ये तो 13 से लगेगा, 13 से एक बार में। ठीक है, देखिए 13 × 7 20, 8 × 21, तो 8 इधर गया, तो 13 × 6 = 78 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 13 × 9 = 117, तो 169 आ गया। अब 169 भी 13 से ही लगता है, 13 बार में। तो देखिए हो गया ये, अब 13 किसी से नहीं लगेगा। और देखिए 343 का निकाल लेते हैं, तो 343 देखिए 3 से नहीं लगेगा ना, 4 5 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा। 7 से कितना बार में, 7 × 4 = 28 और 7 × 9 = 63, फिर 7 से लगेगा। देखिए ये भी हो गया है दोनों का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दोनों का हम गुणनखंड कर दिए, तो इसमें 3 बार 13 आया है, इसमें 3 बार 7 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बराबर, इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 3 देंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 13 गुने 13 गुने 13 गुना 343 बराबर लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। तो देखिए 3 3 है, दोनों तीनों में 3 3 का समूह बना रहा है। तो इसमें से हम घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 में से 1 निकालेंगे, तो 13 यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 × 91। ठीक है, 13 × 91। तो इसका आंसर कितना आ गया, देखिए यानी ये 2197 गुना 343 करेंगे और उसका घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 91, यानी 91 गुने 91 गुने 91 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हमको लाना था। अब देखिए बी में घनमूल निकालना है किसका, 17⁻³ का गुना 8⁻3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए बराबर करेंगे
इस तरह से घनमूल का चिन्ह देंगे, आगे 3 लिखेंगे। तो 17 गुने 17 गुने 17 गुना 8 गुना 8 गुना 8 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3 बार, देखिए घात में 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, यहाँ पे घात में 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। अब देखिए घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 में से 1 बाहर, 3 समूह में से 1 बाहर, 3 समूह में से 1 बाहर, यानी 17 8 कितना हो जाएगा, 68 56 8 5 13, यानी इसका घनमूल हो जाएगा 136। ठीक है, यानी 17 का घन गुना 8 का घन का घनमूल हो जाएगा 136। ठीक है, अब देखिए सी में है घनमूल किसका निकालना है, 8 गुने 15 का घात 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 3 यहाँ पे लिखेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 8 का हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 15 गुना 15 गुना 15। देखिए 15 का घात 3 है तो 15 गुने 15 गुने 15 हम लिख लेंगे। ठीक है, और 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख लेंगे। और देखिए घनमूल का चिन्ह पूरा पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, देखिए हम घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 में से 1 निकाल लेते हैं बाहर, तो 2 3 2 है तो 1 2 बाहर, गुना 15 3 है तो 1 15 बाहर, यानी इसका आंसर हो गया 15 दूनी 30। ठीक है, यानी 8 गुने 15 का घात 3 का घनमूल हो गया 30। अब देखिए सी में है 1728 गुना 1000। ठीक है, तो 1728 गुना 1000 का घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 1728 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा। देखिए 2 8 16, 1 इधर गया, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक बार में, 2 छक 12, फिर 2 से 1 बार में, फिर 2 अंक है तो 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से लगे 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 नंबर 3 तिहाई 9। तो देखिए और 1000 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1000 का गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 10 से लगाएंगे तो 100 बार में, फिर 10 से लगाएंगे तो 10 बार में, यानी 10 गुने 10 गुने 10 1000 होता है। ठीक है, तो ऊपर हो गया इसका गुणनखंड 1728 का, और 1000 का नीचे हो गया गुणनखंड। देखिए 10 गुने 10 गुने 10, 10 का ही घन होता है 1000। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1728 का देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 2 था तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 है 3 गुने 3 गुने 3, और 1000 का लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10, क्योंकि हमको पता है कि 10 जो है 1000 का घनमूल होता है, तो 10 गुने 10 गुने 10 लिख लेंगे। ठीक है, इधर तो ये गुणनखंड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखिए घनमूल निकालने के लिए 3 3 में से 1 निकालते हैं बाहर। तो देखिए 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर, 3 10 में से 1 10 बाहर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको गुना करेंगे 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 1728 गुने 1000 का घनमूल हो गया 120। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। क्लास 8 का लगभग पूरा किताब हल हो चुका है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देख सकते हैं।
बस एक ही 2 लेसन अभी बच रहा होगा, उसको भी जल्द ही कंप्लीट कर देंगे और विविध प्रश्नमाला भी जल्द ही कंप्लीट सब कर ही देंगे। धन्यवाद।